हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने मैट्रिसेस में देखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन तीनों पर बेस्ड रहेगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से आज के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए ये हमारा क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ a equals to 3 minus 5 4 2 and fx equals to x square minus 5x minus 14, find f of a। f of a फाइंड करना है। देखिए पोलिनोमियल जब हमारे पास कोई फंक्शन रहता है और आपको ये अगर ये क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू और आपको बोला जाए फाइंड f of 2, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x की जगह 2 रख देते हैं तो उससे f of 2 आ जाता है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है f of a, इट मींस हमें x की जगह a पुट करना है, ठीक है ना। देखिए f of x हमें यहाँ पर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 और f of a हमें फाइंड करना है। तो जैसे हम पोलिनोमियल में x की जगह 2 रखते हैं तो उससे f of 2 आ जाता है, 3 रखते हैं f of 3 आ जाता है। जैसे हमें f of a निकालना है यानी हमें इस x की जगह a पुट करना है, तो होगा क्या यहाँ पर पुट x इक्वल टू a, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, इफ ऑफ a इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। और यहां तक तो आ गए। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ बाय डिफॉल्ट हमेशा आई चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था इसलिए हमने इसके साथ लगा दिया आई। अब ये f ऑफ a तब निकलेगा जब हमारे पास में a स्क्वायर होगा, क्योंकि a तो हमारे पास ऑलरेडी है, i की वैल्यू ऑलरेडी होती है 1001 2/2 का है तो, और a स्क्वायर हमें निकालना है। तो पहले हम a स्क्वायर निकालें, a स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू a, 3 माइनस 5 माइनस 4 2 इंटू 3 माइनस 5 माइनस 4 2, मल्टीप्लाई कर दें इसका रो का कॉलम में, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 3 3 जा 9 माइनस 5 का माइनस 4 में तो प्लस 20, ठीक है। अब 3 माइनस 5 का इसमें 3 इंटू माइनस 5 यानी माइनस 15 माइनस 5 का 2 में माइनस 10, देन माइनस अब सेकंड वाले रो पर आ गए यानी माइनस 12 और 2 का माइनस 4 में तो माइनस 8। जैसे इसका इसमें माइनस 4 का इसमें तो ये आ गया 20 और प्लस 4, यानी क्या आ गया हमारे पास में अब 29 माइनस 25 माइनस 20 एंड 24, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में a स्क्वायर की। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। नाउ इफ ऑफ a इक्वल्स टू, ये इक्वेशन लिखेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो a स्क्वायर की जगह 29 माइनस 25 देन माइनस 20 और 24, ठीक है। ये वैल्यू रखी, माइनस 5 a की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर हम 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, ठीक है, और प्लस माइनस 14 i की वैल्यू आ जाएगी 1001, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस एज इट इज 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 माइनस 25 माइनस 20 और 10 देन माइनस 14 कर दें इनटू 14 0 0 14। अब इन सबको सोल्व कर लेते हैं, तो 29 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 और माइनस 0, देन माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 और माइनस 0, इधर आते हैं 24 माइनस 10 माइनस 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0 और 0, मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपका 0 हो गया। f ऑफ a इक्वल्स टू 0 हमारा आंसर है। अब एक चीज तो हो गई, ये तो हो गया आपका f ऑफ a। मान लो इसी में क्वेश्चन आगे और बढ़ा दिया जाता
हेंस फाइंड ए क्यूब, ए क्यूब भी फाइंड करो। तो हेंस फाइंड ए क्यूब का मतलब ये कि जो हमने प्रूव करा है, जो अभी तक हमने सोल्व कर लिया है, उसकी हेल्प से ही अब आपको ए क्यूब फाइंड करना है। अगर ये हेंस शब्द यहाँ पर नहीं लगाते, वहां लिख देते ऑल्सो फाइंड ए क्यूब, तो फिर हम ए क्यूब कैसे निकालते, ए स्क्वायर इंटू ए, हम उससे उसको सोल्व कर सकते थे। लेकिन हेंस फाइंड ए क्यूब आया है, इसका मतलब ये कि जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उसकी हेल्प से ही हमें ए क्यूब को फाइंड करना है। और एक बात का ध्यान रखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हेंस फाइंड ए क्यूब, तो आपका जो एफ ऑफ ए का आंसर आएगा वो 0 ही आएगा जनरली, ठीक है। अब हमें ए क्यूब जब फाइंड करना है तो इसमें कैसे होगा, जो हमने अभी प्रूव करा है उसको लेकर चलते हैं। नाउ फॉर ए क्यूब, हमने एफ ऑफ ए फाइंड करा, उसका आंसर हमारे पास आया है 0, ठीक है। और एफ ऑफ ए मतलब क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0, ये हमारे पास था। अब हम क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर को तो यहीं रहने दें, बाकी को उधर ले जाते हैं, तो ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 5a और प्लस का 14i, ये हो गया है। अब दो ही तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर ए का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो जाएगा आपका 5 ए का मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर प्लस 14, और देखिए आई का मल्टीप्लाई करा हमने ए में, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी में भी अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही मैट्रिक्स आता है, ठीक है। a इंटू आई तो भी आपका a ही होगा। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यदि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में किया जाए तो वापस से वही मैट्रिक्स आता है। यानी जब हम इस i में मल्टीप्लाई करेंगे a का तो वापस आपके पास आ जाएगा a। अब क्या हुआ, a क्यूब इक्वल्स टू 5 तो है ही सही, a स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, प्लस 14 एज इट इज, और a की वैल्यू भी हम ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में, ठीक है। तो बस वो वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी है और इसको सोल्व करना है। तो ये आपका इस टाइप का एक टॉपिक है जिसमें आपको कोई फंक्शन दिया होगा, उससे आपको एफ ऑफ ए निकालना है, और हेंस फाइंड ए क्यूब लिखा है, मतलब जो आपने प्रूव करा है उसी से आपको ए क्यूब को फाइंड करना है। और ध्यान रखिएगा, वापस से बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में एफ ऑफ ए का आंसर 0 आता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये दो क्वेश्चन हमने लिखते हैं यहाँ पर, फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर व्हिच अ मैट्रिक्स इनटू x इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, ये एक क्वेश्चन है। ऐसा जैसे एक दूसरा क्वेश्चन भी है सेम, फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर व्हिच x इज गिवन इन द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वल टू नेक्स्ट मैट्रिक्स। इन दोनों ही कंडीशन में हमें x मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब यहाँ की बात करें, मान लो कि ये मैट्रिक्स दिया होता और प्लस x इक्वल टू ये मैट्रिक्स होता तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता, सिर्फ हमें इस मैट्रिक्स को उठाकर यहाँ पर लाना था तो माइनस में हो जाता, सिंपली उसे सब्ट्रैक्ट करना था और x की वैल्यू आ जाती। ये प्रोसेस इसमें भी था, है ना। अगर यहाँ पर प्लस माइनस होता तो हम इस मैट्रिक्स को उधर ले जाते और सॉल्व कर लेते, तो उससे हमें x की वैल्यू x मैट्रिक्स मिल जाता। पर यहाँ पर अब प्लस या माइनस नहीं है, ये जो x है ये प्रोडक्ट में दिया है। अब इन दोनों में एक चीज समझते हैं हम, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो x जो हमें फाइंड करना है ये बिल्कुल फिक्स है कि ये भी मैट्रिक्स 2x2 का ही है, ठीक है। मान लो ये 3x3 होता, ये भी 3x3 होता, और जो x मैट्रिक्स हमें फाइंड करना जो प्रोडक्ट में है तो वो भी हमेशा 3x3 ही होगा, ये पक्की बात है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं ज्यादा कुछ। वहां हम देखते हैं क्या होगा, है ना। ये कब की बात है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x है ये 2x2 का है, तो इस x को हम मान लेंगे, लेट x इक्वल टू a b c d, इस x को हमने मान लिया। तो देयरफॉर क्वेश्चन क्या बन गया आपका, 5 4 1 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका a b c d इक्वल्स टू 1 -2 1 3, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाला रूल लगा दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 5a प्लस 4b,
फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 5c प्लस 4d, ऐसे इसका तो a प्लस b, ऐसे इसमें c प्लस d और इक्वल्स टू 1 माइनस 2 1 और 3। अब ऑन कंपेयरिंग, सिंपल कंपैरिजन करना है आपको। तो क्या होगा हमारे पास में 5a प्लस 4b इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी को ले लो, इसी को ले लेते हैं हम। a प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, उसके बाद 5c प्लस 4d इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन थर्ड, और c प्लस d इक्वल टू 3, इक्वेशन फोर्थ। तो ये चार इक्वेशंस हमारे पास आ गई है। अब क्या करेंगे हम, अब तो यहाँ से आपका चल गया साइमल्टेनियस, है ना। पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर साइमल्टेनियसली हम सोल्व करते ही हैं, उससे आप a और b की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम लेंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे और उससे हम c और d की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर जो एक स्टूडेंट गलती करते हैं, छोटी सी गलती कर जाते हैं, वो ये कि a b c और d की वैल्यू निकालने के बाद उसको छोड़ देते हैं। हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना है भाई, हमें a b c d की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम आंसर लिखेंगे 10, क्योंकि हमें तो मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो 10x इक्वल टू जो भी यहाँ पर वैल्यूज आपके पास आई है a b c d की, वो वैल्यू यहाँ पर रखकर हमें बताना है कि वो मैट्रिक्स x क्या है। ये बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार की गलती करते हैं कि बस a b c d की वैल्यू निकालनी, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है, उसमें मार्क 1 मार्क हमारा कट जाता है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स नहीं बताया उसको। आपकी हो सकता है वैल्यू तो सही है ही, पर आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में शो नहीं किया। ये एक हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है दोनों, ठीक है। यानी अब यहाँ पर हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो x वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक, अब वो कैसे, हमने एक रूल देखा था m by n n by p। अगर ये दो मैट्रिक्स है जिनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट का पॉसिबल था जब बीच की वैल्यू आपकी सेम है, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल था। और जो आंसर आया था वो क्या आया था, n by p के फॉर्म में आंसर आया था। ठीक है, तो अब इस रूल से हम पता करेंगे कि हमारा इस मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम इसको देखें, दो रो है और 3 कॉलम्स है, मतलब ये है आपका 2 by 3। ठीक, इसकी बात करें तो ये भी वही है 2 by 3। अब हमारा रूल क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है, जब यहाँ की वैल्यू सेम हो। यानी ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा तभी इसका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर तो हम इसको देखें, m by p आया है जो यहाँ पर था, यहाँ पर क्या वैल्यू है 2 है, यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ठीक है ना, तभी तो ये क्या आएगा आपका 2 by 3 बन रहा है। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चला कि ये जो x है इस x का ऑर्डर क्या होगा। यानी ये जो मैट्रिक्स x है ये 2 by 2 का है। यानी हम क्या मानेंगे, लेट x इक्वल्स टू a b c d, ये हमने मान लिया। बस यहां से चल रहा है वही, देयरफॉर इस x की जगह क्या आ गया हमारा a b c d। ठीक है, बाकी मैट्रिक्स ऑलरेडी है इसे 1 2 3 4 5 6, और ऐसे इधर भी आ गया हमारे पास में -7 -8 -9 2 4 और 6। ठीक है, अब यहाँ से जैसा आपने इस क्वेश्चन में करा था सेम मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक, इस टाइप से मल्टीप्लाई आपका होगा और क्वेश्चन आपका इसमें। ठीक है, तो ये था आपका प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंडक्शन बेस्ड रहेगा। अगले लेक्चर में हम इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चन इसमें करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।